हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रभु वीर व्रतधारी बने। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम जीवन में सत प्रार्थनाओं से आगे बढ़ें, ईश्वर से, हमारे इष्ट से, उपास्य से हम सदैव अपने आप से कहते रहे हैं कि हम वीर बने, हम व्रत के धारी। जो व्रत हमने लिया है, कोई भी विघ्न हमारे सम्मुख क्यों न आ जाए, उसका हमें पालन करना है। हम सदाचारी बने, ज्ञानी बने, ब्रह्म आचारी, ब्रह्म का ज्ञान का विचार करने वाले बने। ऐसी इन्हीं भावों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। और प्रिय साथियों, ये जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान में आज हम करीबन लगभग संपूर्ण काव्य शास्त्र की बात करने वाले हैं। संक्षेप में थोड़ा हम तीव्र गति से, अभ्यास का समय है और इस अभ्यास के समय में कम शब्दों में अधिक जो है मैं किस प्रकार आप तक अपनी बात को पहुंचा सकता हूं, इसके विषय में जो है मुझे विचार करना है। मित्रों, ये आज का जो व्याख्यान है, इसमें हम अनेकार्थक शब्द पढ़ने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और तमाम भर्ती परीक्षाएं जो हिंदी व्याकरण है उसमें आता है। फिर उसके बाद में हम रस से संबंधित प्रश्न करेंगे। उसके बाद में हम काव्य गुण, काव्य दोष और काव्य की रीतियां, ये 4 टॉपिक हैं। 15-15 प्रश्न है। आइए मैं आपको लिए चलता हूं किसी बिना समय गंवाए। किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द सारंग का अर्थबोधक नहीं है। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग का झोंका लगा कर गई सारंग कर गई चोट। तो सारंग जो है वो किस किस को कहते हैं? देखो, सारंग मृग है, सारंग शिव है, सारंग हंस भी है, सारंग चंद्रमा भी है, सारंग मोर भी है, हाथी भी है, कामदेव भी है। लेकिन सारंग का जो है कौन सा नहीं है? पंख जो है वो सारंग को नहीं कहते हैं। साथियों, सारंग जो है वो एक राग भी है, ये आपको ध्यान रखना है। सारंग कहीं कहीं पर भोरे को भी कहा गया है। बादल इसमें आ गया होगा? नहीं आया। बादल भी सारंग को कहते हैं। और जो है सारंग साड़ी को भी कहते हैं। सारंग ले सारंग चली, सारंग जो है वो नारी, स्त्री, महिला को भी कहते हैं। सारंग ले सारंग चली अर्थात दीपक को भी सारंग कहते हैं। दीपक को भी सारंग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सारंग ले सारंग चली, दीपक को लेकर के सारंग अर्थात स्त्री चली, कर सारंग की ओट, अपने साड़ी के पल्लू की ओट में छिपाते हुए चली। सारंग का झोंका लगा, सारंग जो है वो हवा को भी कहते हैं। और सारंग कर गई चोट अर्थात दीपक जो है, बत्ती जो है वो बुझ गई, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारंग जो है वो कपूर को भी कहते हैं, जिसका वस्तुतः शब्द है कर्पूर, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्प इसमें नहीं आया क्या? हाँ, सारंग जो है वो सर्प को भी कहते हैं। अमरकोश, मेदिनीकोश इत्यादि में 108 अर्थ इसके बताए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही है, बात कर रहे थे कि अनेकार्थक शब्द सारंग जो है इसका अर्थ बोधक नहीं है। मेरे साथ आप बोलोगे, सारंग मृग को, सिंह को, हंस, चंद्रमा, मोर, हाथी, कामदेव, एक राग, भौरा, भ्रमर, बादल, पयोधर इत्यादि जो भी हैं, साड़ी, नारी, दीपक, हवा, कर्पूर, कमल, ये आपको ध्यान रखना है, चलेगा।
आगे लिए चलता हूं। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? और वो औषधि सार गंधर्व जीवन के हैं। किसके हैं? जीवन। साथियों, जल जीवन भी है, जीवन को प्राण भी है और पुत्र भी है, यह आपको ध्यान रखना है। और साथ में जीवन जो है वो गंगा को भी, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी को भी जो है जीवन कहा जाता है। और जो आजीविका है उसको भी जीवन कहा जाता है। सही आंसर 2 नंबर होगा। विष्णु सर्प बंदर को प्रकट करने वाला शब्द है हरि है। बहुत बार बताया है कि हरण जो भी करता है, जो हमारे हाथ से झपट्टा मार करके जो है बंदर वस्तु का हरण करता है, सांप हमारे प्राणों का हरण करता है, विष्णु हमारे पापों का हरण करते हैं, सिंह जो है वो हमारे प्राणों का हरण कर लेता है, यमराज जो है वो हमारे प्राणों का हरण कर लेता है, और हरि जो है वो अंतक को भी कहते हैं। हरि का वैसे अर्थ जो है वो होता है हरण करने वाला। क्या होगा? हरण करने वाला। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, यहां पर हरि जो है ये ध्यान रखना, सिंह तो हो ही गया। सूर्य को भी हरि कहते हैं। जितनी भी चीजें जो हमें पवित्र करती है, जो पावित्र्य प्रदान करती है, वह सब की सब हरि है। सूर्य जो है वो अंधकार का हरण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यमराज मैंने आपको बता दिया। वायु जो है वो कल्मशों का हरण करती है। कहीं कहीं पर घोड़े को भी, घोड़ा शब्द जो है वो भी हरि का वाचक है। और चंद्रमा अंधकार को मिटाता है, इसलिए वो भी हरि है। चलिएगा, प्रतिष्ठा जल चमक। प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्नि के नहीं, आकाश के नहीं, मोती के नहीं, पानी के हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानुष सोन। प्रतिष्ठा है, इज्जत भी इसी को कहते हैं। इज्जत भी पानी को कहते हैं। मान, मर्यादा, सम्मान, ये भी पानी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, अनेकार्थी शब्द है अब्ज। और अब्ज जो है उसके गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। साथियों, अब्ज जो है वो शंख को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, मेघ को भी कहते हैं। नहीं, मेघ को नहीं कहेंगे, माफ करें, मेघ को नहीं कहेंगे। मेघ को तो जलद अब्द कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अब्द। तो यहां पर किसको नहीं कहते? इसको नहीं कहते, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अब्ज कमल को कहते हैं, क्योंकि अप जल को, और जन्म लेने वाला, जो जल से जन्म लेता है वही तो होता है अब्ज। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, आगे लिए चलता हूं। और प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प आपको चुनना है। अर्थ जो है वो धन, अभिप्राय, प्रयोजन। एक इसका अर्थ होता है कारण। अर्थ को कारण भी कहते हैं, अर्थ को हेतु भी कहते हैं, और अर्थ जो है वो के लिए के भी प्रयुक्त होता है। जैसे हम कहते हैं भोजनार्थ जा रहा हूं, अर्थात भोजन के लिए जा रहा हूं। पठनार्थ, गमनार्थ, दर्शनार्थ इत्यादि शब्द है। तो यहां पर कनक जो है वो सोना भी है, धतूरा भी है, गेहूं भी है, यह आपको ध्यान रखना है। और कनक जो है पलाश का वृक्ष भी है, पलाश भी है, और कभी कभी वृक्ष को भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उदक जो है इसका सही आंसर यही है। बादल को नहीं कहते हैं, जल, दुग्ध को इत्यादि को कहते हैं, सर्प को भी नहीं कहते हैं। क्षेत्र जो है वो खेत, स्थान, शरीर। ये हमारा शरीर भी खेत है, अर्थात क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? इंद्रियों का क्षेत्र है, इसलिए ये सही है। आगे लिए चलता हूं। लेख का सारांश कहलाता है। सारांश जो है वो उपसंहार हम अंत में लिखते हैं, प्रस्तावना जो है आरंभ में लिखी जाती है, और भूमिका जो है और पीठिका बीच के भाग है। प्रस्तावना को तो वैसे भूमिका भी कहा दिया जाता है। अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? साथियों, गुरु जो है वो पृथ्वी को नहीं कहते हैं। शिक्षक है, भारी है, श्रेष्ठ है। अब देखिएगा, वैसे तो गुरु जो है बड़ा भारी वाला तो ये वाला होता है, लेकिन चूंकि पुस्तकों में ये आता है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है। ये आप लोग ध्यान रखोगे। गुरु जो है वो बड़ा तो होता ही है, श्रेष्ठ भी होता है, और 2 मात्रा वाला स्वर भी गुरु कहलाता है। 2 मात्रा वाला स्वर जो है, हालांकि गुरु उसके लिए ये आता है, वाला स्वर जो है वो भी गुरु कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, और एक जो है गुरु किसको बोलते हैं? बृहस्पति को। बृहस्पति भी ठीक है और बृहस्पति भी ठीक है, दोनों, बृहस्पति और बृहस्पति दोनों ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संस्कृत का एक नियम है कि बवयोर अभेदः, अर्थात बकार में जैसे वृहत भी ठीक है, वृहत भी ठीक है और बृहत भी ठीक है। इसको लेकर के मैंने एक दिन जो है कम्युनिटी में आपको एक जो है पोस्ट दी थी, बड़े विश्लेषण के साथ में। पुत्री, बुद्धि, शक्ति, कल्पना को व्यक्त करने वाला एक शब्द है, बहुत सरल है, और वो है धी।
निम्न में से सही शब्द युग्म जो है सही युग्म नहीं है, ये आपको चुनना है। साथियों, द्विज, द्वि 2 बार जन्म होता है जिसका, वह कहलाता है द्विज। चंद्रमा का 2 बार जन्म हुआ, क्योंकि एक समुद्र मंथन से और फिर एक गगन में हम देखते हैं। ब्राह्मण जो है संस्कारात् द्विजः उच्यते, संस्कार के माध्यम से द्विज। और चंद्रमा पक्षी जो है उसके भी वो द्विज जो है उसको पक्षी को भी कहते हैं, क्योंकि एक बार अंडे से और फिर जो है दूसरी बार जन्मता है, मां के गर्भ से दूसरी बार अंडे से। ध्रुव जो है वो अटल है, नित्य है, केंद्र है। उषा, प्रातः, गाय, रात्रि, आमिष, ये इसका सही युग्म नहीं है, ये आप ध्यान रखोगे। द्विज जो है वो दांत को भी द्विज कहते हैं, और द्विजन्मा जो 2 बार जन्म लेता है उसको भी हम द्विज कहते हैं। ध्रुव जो है वो विष्णु को भी कहते हैं, और एक जो है विष्णु भक्त जो है, ध्रुव अटल, हाँ ध्रुव विष्णु का भक्त है, ये आप ध्यान रखोगे। और ध्रुव जो है वो स्थिर भी होता है। उषा प्रातःकाल तो होता ही है, गाय रात्रि भी कहलाता है। चलिए, योग शब्द का अर्थ होता है, नहीं होता है, वैरागी और वैरागी नहीं होता है। साथियों, योग एक संबंध भी है, उपाय भी है और साधना भी है, और चित्तवृत्ति का निरोध है। चित्तवृत्तियों का निरोध करने का साधन है। चित्तवृत्ति निरोध किसका जो है, चित्तवृत्ति निरोध का साधन है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तो संबंध, उपाय और साधना इसका सही आंसर होगा। आगे मैं आपको लिए चलता हूं, और प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। उदात्त का अर्थ प्रकट करने वाला सही युग्म कौन सा है? देखिए, उदात्त जो है वो प्रसिद्ध को भी कहते हैं, जैसे धीरोदात्त, और एक स्वर है वैदिक प्रक्रिया में। संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में भी मैं कई बार बताता हूं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वर हैं जो उच्चई उदात्त जो है। चलो, वो आपके काम नहीं आएगा, इतना ही सीख लीजिएगा। 13वां नंबर प्रश्न जो है साथियों, इसमें जो है पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। देखो, क्षर कहते हैं जिसका क्षरण होता है, अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता। तो अक्षर जो है वर्ण भी है, वर्ण का कभी क्षरण नहीं होता। व्याकरण में वर्ण और अक्षर अलग अलग होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आज की हमारी साइंस भी, विज्ञान भी इसको सिद्ध कर चुकी है इस बात को कि वर्ण जो है उसका कभी विनाश नहीं होता। परमात्मा अक्षर है क्योंकि वो उसका विनाश नहीं होता। सत्य भी अक्षर है क्योंकि सत्य त्रिकाल अबाधित होता है। शाश्वत भी कह सकते हैं, उसको ध्यान रखना, शाश्वत है। ये क्या है बोलो? सनातन है। क्या है बोलो? सनातन है। ये भी अक्षर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अविनाशी जो है वो भी जो है अविनाशी, ये भी अक्षर है। गति, मोक्ष, दया, चाल और स्थिति भी इसी का अनेकार्थक है। गति हम कहते हैं ना, उसकी गति, अंत मति सो गति, अंत में जो मति है वही गति है। तो यहां पर मोक्ष, दशा, चाल, यति जो है वो योगी, ब्रह्मचारी, संयमी को कहते ही है। उमा ये गलत है, पार्वती तो इसका होता है। अनंत का अर्थ नहीं है साथियों। अनंत जो है जिसका कोई अंत नहीं, आकाश का कोई अंत नहीं, शेषनाग का कोई अंत नहीं, कालिक और स्थानिक दृष्टि से, और अंत रहित तो कहते ही हैं, वृद्धि को भी कहते हैं। अनंत जो है वो परमात्मा के लिए भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनंत जो है वो परमात्मा, ईश्वर, जो भी अनंत सत्ताएं हैं उसके लिए भी आता है। घन शब्द का अर्थ है हथौड़ा है, बादल है, दृढ़ है, उपयुक्त सभी इसके अर्थ है। देखो, थोड़ा हम जो है ये बात पक्की है कि इस समय मैंने आपको जैसा कहा, केवल अभ्यास कराना मेरा उद्देश्य है कि आपको वापस ये चीजें याद हो जाए बार बार जब हम लोग पढ़ते हैं। 15 प्रश्न थे अनेकार्थक के, उम्मीद करता हूं यहां से परीक्षा में आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। चलिए, रस और उसके स्थायी भावों से संबंधित सही विकल्प नहीं है, इनका आंसर आपको देना है। मैं जब तक आपके सामने कोई भी प्रश्न आता है इसका आंसर आपको जरूर देना है, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, श्रृंगार जो है उसका रति है, रौद्र का क्रोध है, करुण का शोक है, कसो, रोक्र, श्रीर, और विभत्स जो है इसका जो है विभत्स जो रस है इसका जो भाव जो है वो है जुगुप्सा। क्या है बोलो? जुगुप्सा। भय नहीं है, ये भयानक का है। तो इसका क्या पूछा था? सही विकल्प नहीं है, यह पूछा था। आपको ये ध्यान रखना है। आचार्य भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। प्रिय साथियों,
नाट्य शास्त्र पुस्तक जो है आचार्य भरत मुनि का समय है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी नाट्य शास्त्र, और उसमें उन्होंने 8 रसों को माना है। कितने को? 8 रस को माना है। फिर एक आचार्य हुए उद्भट ने कहा नवमो शांत रसः, नवम जो रस है वो शांत रस उन्होंने बताया। और फिर जो है प्रयाण जो है रुद्रट एक आचार्य हुए, रुद्रट ने एक 10वां रस जो है वो प्रयाण को स्थिर किया। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि भक्ति और वात्सल्य को भी रस माना जाता है। 3 बातें ध्यान रखोगे। आरंभ में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में आरंभ में कितने रस माने? बोलो 8। आज रसों की कुल संख्या यदि पूछ ले तो 11 है। आपसे यह पूछ ले कि सामान्यतः रसों की संख्या कितनी है, तो वहां पर 9 है। कितनी है? 9 है। कुल रसों की संख्या पूछ ले 11 है। उद्भट ने कौन सा रस माना था? अशांत रस। रुद्रट ने कौन सा रस माना था? प्रयाण रस। यह आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा में जाने से पहले रस और उसके स्थायी भाव जो है वो जरूर याद करके जाएं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, श्री कहा वीरो अशा भवी, तो उसके आधार पर जो है वो जो है आप लोग इसको ढंग से याद करोगे। चलिएगा, निम्न में से जो है पूछा गया है कि सात्विक अनुभाव नहीं है। साथियों, सात्विक अनुभाव कौन सा नहीं है? स्तंभ, अमर्ष जो है ये आपका संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव है। वैवर्ण्य और प्रलय ये आपके सात्विक अनुभाव है। इसी प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, जो वैवर्ण्य जो है मैंने आपको अमर्ष बता दिया कि वो संचारी भाव है। साथियों देखो, अनुभाव जो है इसके 4 भेद होते हैं। अनुभाव जो है इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेद, मुख्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कायिक। कायिक का अर्थ है जो काया से संबंधित है, मानी आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं। आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, जो कटाक्ष हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? कायिक। याद रखना, कायिक का अर्थ होता है काया से संबंधित। फिर दूसरा जो है वो होता है वाचिक, मानी वाचिक का अर्थ क्या हुआ? आश्रय की जो वाणी से संबंधित जो चेष्टाएं हैं वो क्या कहलाएगी? वाचिक। एक होता है आहार्य। आहार्य ये कई बार पूछा जाता है। आश्रय की जो वेशभूषा है, आश्रय और आलंबन ये तो आप जानते ही हो। आश्रय की जो वेशभूषा है वो क्या कहलाएगी? बोलो आहार्य। चौथा जो भेद होता है वो याद कीजिएगा, ये होता है सात्विक। क्या होता है? सात्विक। चौथा जो अनुभाव होता है वो सात्विक होता है। देखिए, सात्विक जो है इसका मतलब क्या है? जो सत्व से अर्थात आश्रय के मन में जो स्वयंमेव भाव जागृत होते हैं, जिन पर हमारा अधिकार नहीं होता। प्रिय साथियों, काया पर हमारा अधिकार हो सकता है, वाणी पर अधिकार हो सकता है, वेशभूषा हम कैसी पहने कैसी नहीं पहने अधिकार हो सकता है, लेकिन सात्विक अनुभाव ऐसा है जो मन से सहज स्फूर्त भाव है। सहज स्फूर्त जो भाव है वो क्या कहलाएंगे? सात्विक कहलाएंगे। देखिए, ये जो है इसके देखिए 8 भेद हैं। सात्विक अनुभाव जो है इसके कितने भेद है? बोलो 8 भेद हैं। वो कौन कौन से 8 भेद हैं? देखो, एक है स्तंभ। क्या है? स्तंभ। एक है स्वेद, स्तंभ स्वेद। फिर है स्वरभंग, स्तंभ स्वेद स्वरभंग। ये जो 3 है इसका स से जो है आरंभ होता है। स्तंभ अर्थात जड़ता आना, रस की निष्पत्ति, रस की संपूर्ण प्रक्रिया बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने आपको समझाई है। मुझे उम्मीद है कि मैया पाठशाला के विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपको ये रस वाले काव्य गुण, काव्य दोष कोई समस्या आने वाली नहीं है। साथियों, स्तंभ स्वेद का मतलब है पसीना। स्तंभ अर्थात जो है एकदम जो है जड़ता आना, और स्वर भंग अर्थात स्वर में जो है वो स्वर रुंद सा जाता है, उसमें स्वर का भंग होना। ये 3 जो है वो स्वर से स से आरंभ होती है। 2 जो है वो है वेपथु। एक तो है वेपथु। वेपथु का अर्थ है कंपन होना। क्या होना? कंपन होना। और ये कई बार आपसे एक पूछा जाता है, वो है वैवर्ण्य। क्या है? बोलो वैवर्ण्य, मानी चेहरे का रंग उड़ना। चेहरे का रंग उड़ना ये क्या कहलाएगा? वैवर्ण्य कहलाएगा। और उसके अलावा अश्रु
एक है रोमांच, अश्रु रोमांच, 1 2 3 4 5 6 7, और एक है प्रलय। अश्रु अर्थात जो है आंसू आना, रोमांच अंग अंग खिल जाना, और प्रलय बिल्कुल जो है जीवन की लीला समाप्त होने की स्थिति हो जाए, वैसी सी स्थिति हो जाए तो उसको हम प्रलय कहते हैं। साथियों, 4 प्रकार के अनुभव है, मेरे साथ बोलोगे, बोलो कौन से? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक ऐसे अनुभाव हैं, अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, संसारी भाव क्या है, ये आज हम बताने वाले नहीं है, आपको विस्तार से पढ़ाने का समय भी नहीं है। अब यहां पर आपसे कायिक, वाचिक, आहार्य का ध्यान रखना। आश्रय की वेशभूषा आहार्य कहलाती है। फिर सात्विक जो मन से सहज स्फूर्त भाव है, इस सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं, यह हमेशा पूछा जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि सेकंड ग्रेड में यहां से प्रश्न नहीं आएगा, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, हम जो है सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद में रस के स्वरूप के संबंध में इनसे कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों, कहा गया है कि रस अखंड है, सत्व उद्रेकाद अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय। विश्वनाथ साहित्य दर्पण में जो लक्षण थे मैंने आपको बिल्कुल बोल बोल के याद कराए हैं। तो रस जो है सत्व उद्रेक, एक तो रस जो है वो कब आता है? सत्व गुण का उद्रेक जब होगा तभी रस की स्थिति बनती है। सत्व उद्रेकात अखंड है, अर्थात रस को खंड खंड खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। बोलो रस क्या है? सत्व उद्रेक है। पहले इसको देखते हैं, रस के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये तो सही है, रस स्वप्रकाशानंद है, अर्थात वो स्वयं ही प्रकाशित होता है, स्वप्रकाश से ही आनंद, स्वप्रकाशानंद है, बिल्कुल सही है। फिर जो है रस जो है वो चिन्मय है। क्या है? बोलो चिन्मय, अर्थात पूर्ण चैतन्य से युक्त है। फिर उसके बाद में जो है इसका आंसर ये होगा, रस जो है वो ब्रह्मानंद, वास्तविक ब्रह्मानंद नहीं होकर के ब्रह्मानंद सहोदर है, अर्थात रस की जब स्थिति होती है वो वास्तविक ब्रह्मानंद जैसी नहीं होती है, ब्रह्मानंद सहोदर है। जैसे मेरा भाई जो सहोदर है वो मुझसे कहीं ना कहीं तो कहीं ना किसी रूप में, रंग में, विचार में, आकार में, प्रकार में अलग होता है, तो वो है तो ब्रह्मानंद, लेकिन वो ब्रह्मानंद वास्तविक नहीं है। कैसा है? ब्रह्मानंद सहोदर है। फिर जो है रस क्या है? बोलो लोकोत्तर चमत्कार है। क्या है? लोकोत्तर चमत्कार है। लोकोत्तर चमत्कार यानी रस की स्थिति जब होती है तब हम एक अलग ही लोक में स्थापित हो जाते हैं। सत्व उद्रेकाद अखंड स्वप्रकाशा आनंद चिन्मय, वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। रस जो है वेद्यांतर, अर्थात रस की जब स्थिति होती है उस समय हमें जगत के अन्य जो विषय हैं उनका ज्ञान नहीं होना, यह क्या कहलाता है? वेदांतर स्पर्श शून्य है। यह आपको ध्यान रखना है। और रस जो है वो क्या है? आस्वाद्य है, अर्थात आस्वाद करने के योग्य है। यहां से भी एक प्रश्न मैं मानता हूं कि 2 नंबर आपको यहां से मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि रस के स्वरूप को पढ़ करके आप लोग जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। बहुत शुभकामनाएं। चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा, कायिक अनुभाव क्या है? कायिक अनुभाव है आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं। वाचिक अनुभाव क्या है? आश्रय की वाणी संबंधिनी चेष्टाएं। आहार्य अनुभाव क्या है? आश्रय की वेशभूषा से संबंधित जो चेष्टाएं होती है, आश्रय की वेशभूषा से संबंधित जो चेष्टाएं होती है वो सारी की सारी आहार्य में है। सात्विक अनुभव किसे कहते हैं? ये सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं हैं। बोलिएगा, ये सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं हैं या स्वतः स्फुरित भाव जो है, जो स्वतः स्फूर्त होते हैं या स्वतः स्फुरित होते हैं। स्फूर्त, स्फुरित दोनों शब्द सही है, ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं हैं, ये जो मैंने आपको बताया, जो स्वेद है, जो स्वर भंग है, जो आपका स्तंभ है, जो आपका वैवर्ण्य है, जो आपका वेपतु है, जो आपका अश्रु है, रोमांच है और प्रलय है, इस पर हमारा अधिकार नहीं होता। इसलिए ये सहज है और स्वतः स्फुरित भाव है। इसके अनुसार आपको मिला लेना है। चलिए आगे लिए चलता हूं। विस्मय रस जो है, 20वां प्रश्न आपके सामने है। विस्मय रस का स्थायी भाव जो है, विस्मय जो है, विस्मय कब होता है? अद्भुत में होता है। यह आपको ध्यान रखना है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों, निम्न में से संचारी भाव का एक भेद नहीं है। याद रखेंगे, संचारी भावों की वास्तविक संख्या बताइए कितनी है? मैं लिखूं जब तक 33 है। कितनी है? 33 है।
आचार्य देव रीतिकालीन आचार्य हैं और उन्होंने एक जो है नया वो संचारी भाव माना था, ये कई बार आता है और उसका नाम था छल। ये छल आपसे छल नहीं करे, ध्यान रखना, ये देव का माना हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हमें ध्यान रखना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरोधा अविरोध भाव से या स्थिति से संचारी भावों के कितने भेद माने हैं? संचारी भावों के बताओ कितने भेद माने हैं, बताओ, याद करो, बताइए कितने भेद माने हैं? 4 भेद माने हैं। कितने माने हैं? 4 भेद। 4 भेद में कौन कौन से भेद हैं? एक तो है सुखात्मक, क्या है बोलो? सुखात्मक। एक है कुछ संचारी भाव जिनको वो कहते हैं दुखात्मक। एक जो है उसको कहते हैं उभयात्मक, जिसमें सुख भी है और दुख भी है। और चौथा जो संचारी भाव है जिसको वो कहते हैं उदासीन। ये आपको कुछ विशेष बातें थी, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, संचारी भाव का एक भेद नहीं है, बात साफ है। अनसूया नहीं होता है, असूया होता है। क्या होता है? असूया। क्या होगा बोलो? असूया। दूसरों की उन्नति देख करके जो हमारे मन में जलन, डाहा, ईर्ष्या का जो भाव होता है, बोलो क्या होता है? असूया होता है। साथियों, व्याधि आदि मानसिक, व्याधि शारीरिक, अपस्मार जो है मिर्गी इत्यादि जो होता है, अवहितता लज्जा इत्यादि के द्वारा भावों को छिपाना। लज्जा जो है, लज्जा, काम, वासना इत्यादि के जो भाव हैं उनको अवहितता अर्थात छिपाना जो है वो क्या कहलाता है बोलो? लज्जा कहलाता है। चलिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नायक को देखकर नायिका के मन में, नायक को देखा और नायिका के मन में प्रेम भाव जागृत हो गया। तो यहां नायक क्या है? विषय आलंबन है। विषय आलंबन क्या है? जिसको देख करके जिसको देख करके आश्रय के मन में रति, क्रोध, करुण इत्यादि भावों की जागृति होती है। आश्रय आलंबन जिसके मन में होती है, जिसके मन में, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, आश्रय के मन में जिन जिन भावों की उत्पत्ति होती है वो आश्रय आलंबन है। जिसके मन में रति इत्यादि, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन, ये 2 भेद है। उद्दीपन आप लोग जानते ही हो। उद्दीपन जो है वो 2 तरह का होता है। एक तो जो है आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं हैं वो, और एक प्राकृतिक वातावरण जो हमारे रस को और उद्दीप्त कर दे, वह होता है उद्दीपन। विभाव जो है उसके 2 भेद है। विभाव कारण को कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अनुभाव कार्य को कहते हैं। संचारी भाव रिजल्ट को कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना होगा। विभाव के 2 भेद है। आलंबन, जिसको देख करके हमें आलंबन, अर्थात यदि मुझे आपको देख करके मेरे मन में यदि वत्सल भाव उत्पन्न होता है तो आप मेरे लिए आलंबन है। फिर आपकी जो चेष्टाएं होगी वो मेरे लिए क्या होगी बोलो? उद्दीपन, विभाव होगी। तो इसका सही आंसर जो है वो ये हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद में मैं आपको आगे लिए चलता हूं और आगे जो प्रश्न है वो साथियों ये है, सात्विक अनुभवों से संबंधित असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बताइएगा, सात्विक अनुभवों से संबंधित असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। स्वरभंग। स्वरभंग कब होता है? देख सिए मुख, माता सीता जब भगवान राम का मुख देखती है, अति सुख पावा। हृदय सराहत बचनु न आवा, बोलो बचनु न आवा, अर्थात वचन रुंध गए, गला रुंध गया, वचन बाहर, वचन वाणी बाहर नहीं आ रही थी, स्वर भंग हो गया, आवाज फट सी गई थी, यह है स्वर भंग। वेपतु कंपन को कहते हैं। ठीक है। नयन सजल तन थर थर कांपी, मांजई खाय मीन जनु मापी। देखो, थर थर कांपी, ऐसा सरल तो आना नहीं चाहिए, वैसे तो इसमें तो आएगा ही क्या भाई, कंपन की बात है, वेपतु कंपन को कहते हैं। रोमांच, अरे वह प्रथम मिलन अजात, विकंपित मृदु उर पुलकित गात। पुलकित हो रहे हैं गात, रोमांच हो रहा है, विकंपित मृदु उर, और ये जो है बिल्कुल सही है। अति प्रफुल्लित बालक वृंद का वदन मंडल कुमला गए, ये स्वेद नहीं है साहब, ये वैवर्ण्य है, चेहरे का रंग उड़ जाना, ये क्या कहलाएगा? वैवर्ण्य कहलाएगा। सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा, आपके सामने है, और वो है डी। ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों,
ये जो है ये पंत की पंक्तियां हैं। अरे वे प्रथम मिलन अज्ञात विकंपित मृदु उर पुलकित गात। चलिए आगे लिए चलता हूं। और जो है ये वाली जो पंक्तियां हैं ये प्रिय प्रवास की है। कई बार पंक्तियां भी पूछ ली जाती है। हरियोद, एक बार आप इसको और देख सकते हैं। वैसे कंफर्म हूं कि हरियोद की ही है। हाँ, हरियोद की है। बदन मंडल भी कुमला गए। चलेगा, तो यहां पर आगे मैं आपको लिए चलता हूं और प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। प्रिय साथियों, रस एवं उसके आलंबन, प्रत्येक जो रस है 9, 8 या 11 बता चुका हूं, उसके अनुसार उसके आलंबन होते हैं। आलंबन का मतलब तो आप समझ गए। श्रृंगार रस में आलंबन कौन होगा? प्रेमी, प्रेमिका के लिए, प्रेमिका के लिए प्रेमी होगा। सही है। भयानक रस दुराचारी व्यक्ति नहीं होता है साहब। भयानक रस का जो आलंबन होता है वो व्याघ्र, सिंह या हिंसक जीव। भयानक कब होता है? जब हम व्याघ्र को देखते हैं। देखो, यदि आप तकनीकी दृष्टि से देखो तो रस से सुंदर कोई और बिंदु इस दुनिया में है ही नहीं। काव्य शास्त्र में ये ध्यान रखिएगा। अद्भुत रस जो है अलौकिक वस्तु व्यक्ति, अद्भुत रस ध्यान रखना। और शांत रस जो है ईश्वर भक्त। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे लिए चलता हूं और ये आपके सामने जो है ये जो है इस संचारी भाव है और उनके सही उदाहरणों से संबंधित विकल्पों को सही सुमेलित कीजिएगा कृपा करके। यदि आप लोगों के पास मेरी गाइड है तो उसमें जो कुछ मैंने आपको दिया है, जो उदाहरण दिए हैं, वो सारे आपको एक बार सरसरी नजर से आप लोग देख के जाएं, आपको काम आएंगे। चलिएगा, हर्ष देखिएगा, इसमें आपको जो है सुमेलित करना है साथियों। हर्ष, यूं कहीं अर्जुन अति विकल, समुझी महाकुलहान, बैठो रथ रन विमुख वही छोड़ दिए धनुबान। ये साथियों ये वाला जो है ये हर्ष नहीं है। हर्ष जो है वो है, देखिए, मृग नैनी दृग की फर्क। मृग के नयनों के समान है नयन। ऐसी कोई नायिका जो है उसकी बाईं आंख फड़क रही है। उर उत्साह तन फूल, वो उत्साह उर में हृदय में उत्साह है, तन फूल रहा है। और बिन की पिए आगम उमंगी, पिए के आगमन की उमंग जो है उसके कारण पलटन लगी दुकूल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर्ष जो है वो इसमें होगा। तो एक में हो जाएगा 3 नंबर। चलिएगा, एक में जो है वो 3 नंबर है। फिर निर्वेद, निर्वेद का अर्थ क्या है? अर्थात सांसारिक विषय वस्तुओं से जो है दूर चले जाना, एकदम वैराग्य हो जाना। ये होगा निर्वेद जो है, निर्वेद का होगा ये। अब या तनु ही राख कहा कीजिए, एक तरह से ग्लानि हो रही है। अब या तनु ही राख कहा कीजिए, सुनरी सखी श्याम सुंदर बिनु, बांट विषम विष पीजे, सूरदास प्रीतम बिनु राधे, सोची मन खीजे। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर। और फिर ग्लानि जो है, यो कहीं अर्जुन, ये रहा, यूं कहीं अर्जुन अति विकल, समुझ महाकुलहान, बैठो रथ रन विमुख वही, छोड़ दिए धनुबान। ये जो है ग्लानि की बात हो रही है। तो ग्लानि हो गई 1 में और बच गया 2। अब ये विबोध, विबोध का अर्थ है तब प्रसाद सब मोह मिटी, भो स्वरूप। विबोध अर्थात एक तरह से आत्मजान हो जाना, विशेष रूप से बोध को प्राप्त हो जाना। तब प्रसाद सब मोह मिटी, भो स्वरूप को जान, गत सन से गोविंद सब करी हो वचन प्रमाण। तो यहां पर 3 4 1 2 3 4 1 2 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ग्लानि जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ग्लानि किसको कहेंगे? तो आधि एवं व्याधि के कारण। आधि मानसिक होती है, आधि और व्याधि, आधि और व्याधि के कारण, आधि और व्याधि के कारण शरीर का कांतिहीन हो जाना, शरीर का कांतिहीन हो जाना। ये तो हो गई ग्लानि, कांतिहीन हो जाना, ये आपको ध्यान रखना है। विबोध जो है, विबोध कहते हैं अज्ञान निवृत्ति के पश्चात, अज्ञान निवृत्ति के पश्चात, अज्ञान निवृत्ति के पश्चात आत्मबोध, के पश्चात आत्मबोध, आत्मबोध। और निर्वेद जो है, निर्वेद जो है किसे कहेंगे? वैराग्य, वैराग्य या इष्ट वस्तु, इष्ट वस्तु के वियोग से, के वियोग से अपने आप को धिक्कारना, वियोग से अपने आप को धिक्कारना।
और हर्ष आप जानते ही हैं, रोमांच, पुलकित होना, अंग अंग खिल जाना, गात्र खिल जाना। तो यहां पर देखिएगा, ये तो रोमांच हो गया। निर्वेद जो है, हमने क्या बोला, निर्वेद का अर्थ है वैराग्य, इष्ट वस्तु के वियोग से अपने आप को जो है वो ऐसे करना। तो अब या तनु ही राखी कहा कीजिए, ग्लानि का भाव इसके अंदर देखो, ग्लानि ये अलग है, लेकिन यहां पर एक ग्लानि का सा भाव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप इनकी परिभाषाएं जानते हो तो इसका आप सुमेलन भी कर लोगे। चलिएगा, प्रीतम दृग मीचत पिया, प्रीतम दृग मीचत पिया, पानी परस सुख पाय, जानी पिछानी अजान लो, नेकु न होती लखाई। कविवर बिहारी की पंक्तियां हैं और इसमें हर्ष और अवहितता, हर्ष और अवहितता नामक संचारी भाव है। प्रीतम दृग मीजत पिया, मैं आपको बता चुका था, ये पानी परस सुख पाए, हाथ को परस करके सुख पा रही है और उसको देख करके जो है आंखें मींच रही है, तो हर्ष भी है और अवहितता छिपा भी रही है। जानी पिछानी अजान लो, नेकुन होती लखाई, तो यहां पर हास्य हो नहीं सकता, तो यहां पर ये जो है श्रृंगार रस का उदाहरण होगा। चलिएगा, आगे लिए चलता हूं। उत्तम प्रकृति वाले शिष्ट जन का हास्य क्या कहलाता है, और वो होता है हसित। साथियों, हास्य जो है इसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हसित जो है वो मध्यम प्रकृति वाले व्यक्तियों का हास्य है। मध्यम प्रकृति वाले लोगों का हास्य है। अवहसित, ये भी मध्यम प्रकृति वाले लोगों का हास्य है। अति हसित जो है वो निकृष्ट जन का हास्य है। निकृष्ट जन का जो हास्य है वो क्या है? अति हसित है। और हसित जो है वो शिष्ट जन का हास्य है। शिष्ट जन का हास्य है। तो 4 हो गए। एक होता है स्मित। स्मित जो है वो अत्यंत शिष्ट हास्य होता है। अत्यंत शिष्ट हास्य जो है वो स्मित होता है। एक होता है अपहसित। अपहसित जो है वो निम्न प्रकृति वाले व्यक्तियों का हास्य होता है। निम्न प्रकृति वाले व्यक्तियों का या लोगों का हास्य जो है वो क्या कहलाएगा? अपहसित कहलाएगा। तो यहां पर ये 6 भेद हो गए। बोलो कौन कौन से? यहां से शुरू करो। स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अति हसित और अपहसित। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। चलिएगा, निम्नलिखित में से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? देखो, श्रृंगार में के अनुकूल होगा तो अनुकूल, और निस्ता करेगा तो शट हो जाएगा। धृष्ट भी है। धीर ललित जो है वो नायक वो होता है जो कलाओं का प्रेमी है। वो कौन सा होता है? धीर ललित होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके सामने जो है 29वां प्रश्न आपके सामने है। क्या है? देखिएगा, अखिल भुवन चराचर सब हरिमुख में लखी मात, चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकात। मेरे साथ बोलिएगा, अखिल भुवन चराचर सब हरिमुख में लखी मात। माता यशोदा जो है हरिमुख में, ये हरिमुख जो है अर्थात कृष्ण के मुख में क्या? अखिल भुवन, पूरा जो अखिल भुवन जो है चर और अचर को देख करके चकित हो गई, गदगद हो गई और विकसित हो गए उसके दृग, और पुलकात, वो पुलकित होने लगी। कैसा रस है यहां पर? अद्भुत रस है। ये आपको ध्यान रखना है। शांत मत करना, भक्ति नहीं, वीर रस नहीं। कौन सा होगा? बोलो, अद्भुत रस होगा। साथियों, इसमें स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव जो है इसका है विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव जो है वो क्या है? बोलो, विस्मय है। अद्भुत रस हो गया, स्थायी भाव जो है वो विस्मय हो जाएगा। इसका आलंबन भी पूछा जा सकता है। तो आलंबन क्या है? कृष्ण का खुला हुआ मुख है। कृष्ण का हरिमुख जो है, कृष्ण का खुला हुआ मुख जो है वो आलंबन है, क्योंकि इसी को देख करके जो है उसमें अद्भुत रस की छटा बरस रही है। खुला हुआ मुख है, आलंबन हो गया। उद्दीपन क्या है? उसको और आश्चर्य कब हुआ? जब चराचर सब जो है, जगत जो है, चराचर जगत को देख करके उसके मुख में उद्दीपन हो गया, आलंबन, स्थायी भाव हो गया। और फिर अनुभाव क्या है? अनुभव क्या है? गदगद होना। क्या होना? गदगद होना। और जो है क्या होना? विकसित होना। दृग जो है खुल जाना, विकसित दृग।
और क्या है? पुलक, पुलकात, पुलकित होना। तो स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव। और यहां संचारी भाव क्या है? संचारी भाव जो है वो इसमें है त्रास और संभ्रम। ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार क्या होता है, आपसे एक दोहा दिया जाता है और ये कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। देखो, आलंबन, स्थायी भाव तो इसमें हो ही गया, ये तो आपको नौ के याद करके जाना है। और इसमें जो है आलंबन कौन है? मां यशोदा जो है, उसके लिए आलंबन का काम कौन कर रहा है? तो यहां पर जो है कृष्ण का खुला हुआ मुख है। फिर उद्दीपन, उसके रस की उद्दीप्ति कैसे हुई? खुला हुआ मुख देखने से नहीं, चराचर जगत के जब दर्शन हो गए तो वो उद्दीपन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अनुभाव क्या हो गया? गदगद वचन हो गया, विकसित दृढ़ पुलकात, ये सब अनुभाव है। और इसमें संचारी भाव त्रास और संभ्रम है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। आगे लिए चलता हूं, और यहां पर विरोधी पक्ष द्वारा किसी मनुष्य, देश, समाज या धर्म का, विरोधी पक्ष द्वारा किसी मनुष्य, देश, समाज या धर्म का अपकार अथवा अपमान करने से उसके प्रतिशोध में जो क्रोध का भाव पैदा होता है, वह किस रस के रूप में अभिव्यक्त होता है? बात साफ है, रोध रस, क्रोध, स्थायी भाव। क्रोध जो है वो स्थायी भाव, क्रोध। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध में एक तो मेघनाथ नहीं होता है, मेघ के नाद के समान है नाद जिसका, वह है मेघनाद। लक्ष्मण शुभ लक्षणों से जो युक्त है वह है लक्ष्मण, और मेघ के नाद के समान है नाद जिसका, वह है मेघनाद। युद्ध में लक्ष्मण मेघनाद पर क्रोध करते हैं, तो मेघनाद लक्ष्मण के क्रोध का, मेघनाद जो है लक्ष्मण के क्रोध का क्या हो गया? आलंबन विभाव हो गया। उसी को देख करके उसको क्रोध आ रहा है। यह आपको ध्यान रखना है। सरल प्रश्न है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने। बोलिएगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हिंदी साहित्य की सर्वाधिक पूछी जाने वाली परिभाषा है, देख के ही कर सकते हो। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब यहां पर निहित रस के साथ आपको जो है सुमेलित इसको करना है। क्या सुमेलित करना है देखिएगा, और साथियों यहां पर देखिएगा, कहा के कई ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। यहां पर जो है क्रोध आ रहा है, सक्रोध, इसको पकड़ लो तो क्रोध में ये रौद्र रस हो जाएगा। 4 नंबर। जय दिशि बैठे नारद फूली, सोती सिते ही न बिलो की भूली। देखते ही कर दोगे हास्य रस कहां है? ये रहा, 3 नंबर हो जाएगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, वीर रस हो जाएगा। मणि खोये भुजंग सी जननी पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। करुण रस है। 4 3 2 1, ये रहा इसका सही आंसर। और आगे लिए चलता हूं साथियों। प्रश्न नंबर आपके सामने जो है वह आता है 36 नंबर। विकृत आकार, विचित्र वेशभूषा किस रस के उद्दीपन विभाव है? विकृत आकार को देख करके क्या आती है? हंसी आती है, हास्य रस हो जाएगा। किस आचार्य ने काव्य गुण को रसाश्रित न मानकर स्वतंत्र रूप में मान्यता दी है? देखो, काव्य गुण का प्रश्न है, ध्यान रखना। आचार्य चिंतामणि ने ऐसा कहा है, यह आपको ध्यान रखना है। काव्य गुण के विषय में 38 नंबर प्रश्न है। काव्य गुण के विषय में असंगत कथन जो है वो कौन सा है? काव्य गुण के विषय में असंगत कथन, काव्य की शोभा को वर्धित करने वाले धर्म ही काव्य के गुण है, धर्म की नहीं है, धर्म ही काव्य गुण है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा,
शौर्या जो है वो इसका जो है वामन का है। आचार्य वामन का लक्षण है ये। किसका लक्षण है? वामन का लक्षण है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा। काव्य गुण एवं काव्य रीति अन्योना आश्रित है। मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं कि कौन सा काव्य, क्योंकि आगे ये प्रश्न है कौन सा काव्य गुण होगा तो कौन सी काव्य रीति होगी। महत्वपूर्ण कोटेशन है, ये ध्यान करके ही, ये याद करके भी कौन सा काव्य गुण होगा तब कौन सी काव्य रीति होगी, तभी आपको परीक्षा में जाना है, पास होना है। तो अलंकार काव्य के आंतर सौंदर्य हैं जबकि गुण बाह्य, गलत है। अलंकार जो है शोभा मात्र है, बाह्य शोभा मात्र है, और गुण जो है वो आंतर सौंदर्य है, ये इसका सही है। काव्य गुण शब्दार्थ के माध्यम से व्यक्त होकर रसों का उत्कर्ष करते हैं, ये जो है आचार्य मम्मट की परिभाषा है। चलिएगा, चित्तवृत्ति के विकास का सूचक कौन सा है? प्रसाद गुण है, यह आपको ध्यान रखना है साथियों। प्रसाद गुण जो है यह आपको ध्यान रखना है। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसन्नता। क्या है बोलो? प्रसन्नता, आह्लादकता, प्रसन्नता, आह्लादकता, यह आपको ध्यान रखना है। पाठक का हृदय विकसित हो जाए तो, और इसके लिए जो है आचार्य मम्मट जो है वो काव्य प्रकाश में एक शब्द यूज करते हैं, शुष्केंधना, शुष्केंधना अग्निवत, अग्निवत स्वच्छ जल सहिसाएव। तो जो है शुष्क ईंधन में जिस प्रकार अग्नि सहसा व्याप्त हो जाती है, जिस प्रकार सफेद वस्त्र में जो है जल स्वच्छता से जो है सहस अचानक ही जो है प्रकट हो जाता है, वैसे ही प्रसाद गुण वह होता है जिसमें क्या हो बोलो? सरलता हो। क्या हो? सरलता हो। फिर क्या हो? सर्वजन ग्राह्यता हो, सर्वजन ग्राह्यता हो। किसी पंक्ति को देखते ही भाव यदि आ रहा है तो वहां पर क्या होगा बोलो? प्रसाद गुण होगा। अब देखो, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, इसको पहचानने का सरल तरीका तो यह है, ओज गुण बिल्कुल अलग ही होता है, जहां पर वीर रस होगा और गौड़ी रीति होगी। प्रसाद गुण जो है उसमें पांचाली रीति होगी, यह आपको ध्यान रखना है। और प्रसाद गुण में सारे के सभी रसों में इसकी व्याप्ति होती है, सभी रसों में यह आ सकता है। माधुर्य गुण जो है उसमें वैदर्भी रीति होती है। कौन सी रीति? वैदर्भी रीति। और इसमें भी करीबन करीबन सारे ही गुण जो है, रस जो है उसकी स्थिति मानी जाती है। समस्या कहां आती है? ओज गुण में तो जो है लंबे लंबे दीर्घ समास होते हैं, ट ठ ड ढ, कर्कश वर्णों का प्रयोग होता है, गौड़ी रीति होती है, तो हमें समझ में आ जाता है। समस्या होती है माधुर्य में और प्रसाद में। इसका एक सरल सा तरीका यह है, यदि आपको माधुर्य युक्त वर्णों के साथ कोई पद्य है और वो यदि पढ़ते ही देखते ही आपके समझ में आ रहा है, वहां इसका मतलब है कि वहां पर वो प्रसाद गुण है। और जो पढ़ने में सुंदर लग रहा है लेकिन उसका जहां पर श्रुति मनोहरता है, जहां पर पंचम वर्णों का प्रयोग है, पंचम वर्णों का प्रयोग प्रसाद में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जहां पर उसको पढ़ते ही तुरंत आपको अर्थ नहीं आ रहा, वहां पर माधुर्य गुण होता है। और पढ़ते ही तुरंत आपको अर्थ आ गया तो वहां पर जो है कौन सा गुण होगा बोलो? प्रसाद गुण होगा, यह आपको ध्यान रखना है। कई बार जो है ओज गुण की पहचान है कि ट ठ ड ढ वर्ण होते हैं, लेकिन वह आता दो टूक कलेजे के करता, टूक ट आ गया, लेकिन यहां पर प्रसाद गुण है क्योंकि भिखारी का वर्णन वहां पर किया गया है। आगे मैं बात करूंगा, ये पद्य भी हम लोग बात करने वाले हैं। आचार्य वामन के मतानुसार यमक, उपमा आदि अलंकारों को काव्य गुण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वामन कहते हैं कि काव्य शोभा के उत्पादक नहीं है, अलंकार काव्य शोभा के उत्पादक नहीं है, काव्य के अनित्य धर्म मानते हैं, कई बार बता चुका हूं, और केवल काव्य शोभा को अतिशयित अर्थात बढ़ाने वाले धर्म है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। आगे लिए चलता हूं प्रिय साथियों। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। काव्य गुणों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य माने जाते हैं। अग्नि पुराण ने 18 काव्य गुण माने थे, यह आपको ध्यान रखना है। भरत, भामा और दंडी ने जो है 10-10 काव्य गुण माने थे। आचार्य मम्मट जो है वो 3 काव्य गुण मानते हैं, और कुंतक जो है वो आपके जो है 10 गुण काव्य गुण मानते हैं। भोजराज जो है वो 24 काव्य गुण मानते हैं, यह आप लोग ध्यान रखोगे। अग्नि पुराणकार जो है उन्होंने काव्य में गुणों की संख्या कितनी मानी थी? 18 मानी थी। आचार्य भरत प्लस भरत, भामा और दंडी,
ये जो है वो काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं? तीनों ही इनकी आचार्यों के मत में 10-10 काव्य गुण है, ये आपको ध्यान रखना है। वामन जो है वो काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं? वामन जो है वो 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण मानते हैं, 20 मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भामा 10 मानते हैं और आचार्य कुंतक जो है वो काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं? 6 मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, काव्य गुणों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य माने जाते हैं। काव्य गुणों का सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो है अग्नि पुराणकार के वहां से मानी जाती है और वहां पर 18 काव्य गुण माने गए। आचार्य भरत भी आए रस संप्रदाय के, और भामा और दंडी इन्होंने 10-10 काव्य गुण माने। वामन ने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण करते हुए 20 काव्य गुण कर दिए। कुंतक 6 काव्य गुण मानते हैं, वक्रोक्ति जीवितम पुस्तक के लेखक। मम्मट काव्य प्रकाश में 3 काव्य गुण मानते हैं और आचार्य भामे काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में, काव्य अलंकार सूत्र में 10 काव्य गुण मानते हैं। उम्मीद है यहां से कुछ आपको मिलने वाला है। साथियों, निम्न में से माधुर्य गुण की विशेषताओं में शामिल तत्व नहीं है। आप बिना देखे कर सकते हो और यह पहला ही गलत है। समास बाहुल्य नहीं होता है। समास बाहुल्य और विकटाक्षर, समास बाहुल्य प्लस विकटाक्षर, ये जो विशेषता है ये औज गुण की है। किसकी है? औज गुण की है। माधुर्य गुण जो है उसमें उक्ति वैचित्र्य होता है, मनोहारी पद विन्यास होता है और आह्लादकता होती है, यह आपको ध्यान रखना है। माधुर्य जो है उसके ये लक्षण होते हैं। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि माधुर्य गुण जो है उसमें श्रुति मधुरता होती है। क्या है? बोलो। श्रुति मधुरता। एक इसके अंदर रसमयता, रसमयता, रसमयता मानने वाले आचार्य जो है वो कौन है? दंडी है। श्रुति मधुरता जो है वो कौन मानते हैं? भरत मुनि। हां, भरत मुनि मानते हैं। रसमयता कौन मानते हैं? दंडी मानते हैं। और इसमें जो है अनति समस्तत्व, अनस्ति समस्तत्व, बताऊंगा इसका अर्थ क्या होता है, ये मानते हैं भामा, ये आपको ध्यान रखना है। और आह्लादकता जो है ये मानते हैं मम्मट, आह्लादकता जो है ये मानते हैं मम्मट। और उक्ति वैचित्र्य जो है ये मानते हैं वामन, ये आपको ध्यान रखना है। और मनोहारी पद विन्यास जो है ये सर्वजन सर्व स्वीकार्य है, सर्व स्वीकार्य है। आइए मैं बात करता हूं, पूरा माधुर्य गुण हम समझते हैं। साथियों, माधुर्य गुण की कौन कौन सी विशेषता है? निम्न में से माधुर्य गुण की विशेषताओं में शामिल तत्व नहीं है। देखो, समस्त पदत्व नहीं है, क्योंकि समस्त पदत्व का मतलब है समस्त पद अर्थात लंबे लंबे समासों का बाहुल्य होना। माधुर्य गुण में समास होते ही नहीं है, और होते तो बहुत छोटे छोटे समासों का प्रयोग इसमें होता है। आचार्य वामन कहते हैं कि माधुर्य गुण जो है उसमें जो है क्या होता है? उक्ति वैचित्र्य। देखिए, मैं आपको एक दोहा सुनाता हूं, संस्कृत का है, लेकिन इसको आपको समझ में आ जाएगा कि माधुर्य गुण कैसा है। लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन। तो यहां पर अंदम अंदम अंगम अंगम, ये मनोहारी पद विन्यास इसमें होता है। आह्लादकता, जिसको पढ़ते ही मन में आह्लादकता प्रसन्नता आ जाए वो मम्मट मानते हैं, ऐसा माधुर्य गुण होता है। श्रुति मधुरता होनी चाहिए। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में कहते हैं कि माधुर्य गुण में श्रुति अर्थात सुनने में मधुर हो, वो माधुर्य गुण होता है। आचार्य दंडी कहते हैं कि रसमयता होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और भामा कहते हैं, भामा जो है काव्य अलंकार सूत्र के जो है रचयिता है और अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, और वो कहते हैं अन अति समस्तत्व अर्थात ऐसी रचना जिसमें लंबे लंबे पद नहीं हो, उसे हम कहते हैं माधुर्य गुण। तो मुझे उम्मीद है कि माधुर्य गुण की विशेषताएं कौन कौन सी है, मेरे साथ बोलोगे। उक्ति वैचित्र्य वामन, मनोहारी पद विन्यास सर्व स्वीकार्य, आह्लादकता मम्मट, श्रुति मधुरता भरत मुनि, रसमयता दंडी, अनति समस्तत्व भामे मानते हैं, चलेगा। उसके बाद में इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है? और वो है आचार्य जो है कौन? वामन। इन्होंने 10 तो शब्द गुण माने हैं, 10 शब्द गुण हैं, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कैसे याद करोगे, और 10 जो है अर्थ गुण माने हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
आनंदवर्धन जो है वो रस की संख्या को लेकर के कोई विचार, गुण की संख्या को लेकर के कोई विचार नहीं करते हैं। भरत मुनि में बता चुका हूं, भरत मुनि ने रसों की गुणों की संख्या 10 मानी है और भोजराज ने सर्वाधिक वृद्धि करते हुए इसकी जो संख्या जो है वो 24 कर दी है, ये आप सभी जानते हैं। यहां पर आचार्य आनंदवर्धन जो है वो ये कहते हैं कि रस का धर्म, गुण जो है वो कहते हैं कि गुण रस का धर्म है एवं अलंकार जो है, अलंकार शब्दार्थ का धर्म है, शब्दार्थ का धर्म है। आनंदवर्धन कौन थे? आचार्य आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वन्यालोक नामक पुस्तक की रचना करी, 9वीं शताब्दी में आकर के ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करी। आनंदवर्धन कहते हैं कि गुण जो है वो रस के धर्म है। ये रसस्य अंगिनो शौर्याद इव आत्मनः, हालांकि वो मम्मट की परिभाषा है, लेकिन वो रस का धर्म मानते हैं। और अलंकार को शब्दार्थ का धर्म कहने वाला कौन है? आनंदवर्धन है। आगे लिए चलता हूं। प्रश्न नंबर जो है आपके सामने जो है, काव्य गुण और अलंकार के विषय में निम्नलिखित विद्वानों के मतों में कौन सा मत जो है वो आपको स्वीकार्य है? चलिए, इसमें कौन सा स्वीकार्य है? आचार्य वामन, काव्य गुण एवं अलंकार, काव्य गुण एवं अलंकार दोनों ही काव्य के अनिवार्य तत्व है। आचार्य उद्भट, काव्य गुण को अलंकार, काव्य गुण एवं अलंकार में कोई भेद नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही है। इनकी एक पुस्तक है गडुलिका प्रवाह। उस पुस्तक में ये ऐसा कहते हैं कि काव्य गुण और अलंकार में कोई भी भेद जो है वो नहीं है। यहां पर देखिएगा, ये कथन गलत है। आचार्य वामन काव्य गुण और अलंकार दोनों ही को काव्य का अनिवार्य तत्व बिल्कुल नहीं मानते हैं। गुणों को तो वो शोभा आधायक तत्व मानते हैं, लेकिन अलंकारों को वो काव्य का अनित्य तत्व स्वीकार करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य आनंदवर्धन काव्य गुण को रस का धर्म एवं अलंकार को शब्दार्थ का धर्म स्वीकार करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आचार्य मम्मट कहते हैं, मम्मट क्या कहते हैं? काव्य गुण को आत्मा के शौर्यादि गुणों के समान रस के उत्कर्ष आधायक एवं अपरिहार्य धर्म मानते हैं और अलंकारों की स्थिति अंगों के उपकारक जैसे हार इत्यादि आभूषण जो है उसकी भांति वो समझते हैं। 2, 3 और 4 सी इसका सही आंसर होगा। आगे मैं आपको लिए चलता हूं साथियों। अब यहां पर प्रश्न संख्या आपके सामने 45 है। कवि निराला की पंक्तियां हैं, कवि निराला की और भिखारी की दुर्दशा का इसमें वर्णन है। बहुत सरल साख है। अब आप मुझे बताइए कौन सा गुण करोगे, लेकिन एक बार हम पढ़ते हैं। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फूटी पुरानी झोली को फैलाता है। एक करुण में दृश्य तो है ही है और प्रसाद गुण है। आपको यह ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद में प्रश्न नंबर जो है आपके सामने 46 जो है वो क्या है? निरख सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने। मुझे सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा जो है काव्य गुण होगा, यदि आप थोड़ा सा ढंग से सुनोगे तो। निरख सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरख सखी ये खंजन आए। साथियों, श्रृंगार तो रस है, माधुर्य गुण है, प्रसिद्ध उदाहरण है मैथिली शरण गुप्त का है और साकेत की पंक्तियां हैं। चलिएगा, आचार्य वामन के अनुसार ओज गुण जो है वो क्या है? सीधा साख है, रचना की गाढ़ता। वो कहते हैं गाढ़ बंधत्वम ओजः, वो इस प्रकार की परिभाषा कहते हैं। कहां पर कहते हैं? उनकी एक पुस्तक है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में वो ऐसी बात कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, ओज गुण की पहचान के संदर्भ में अनुचित विकल्प आपको चुनना है। कौन सा अनुचित विकल्प है? ओज गुण, कठोर वर्ण और परुष। कठोर और परुष एक ही बात होती है। परुष का मतलब क्या है? ट ठ ड ढ ण।
ष्ट, कष्ट, इस प्रकार के वर्णों का जो है पुनरावृत्ति होती है। दीर्घ समस्तता अर्थात समास बाहुल्य, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है साथियों। ओज गुण जहां पर गोड़ी रीति होती है, मैंने अभी आपको बताया, वहां पर समास बाहुल्य होता है। सही आंसर यह है। संयुक्ताक्षरों का पूर्णतः भाव नहीं होता है, पूर्णतः भाव होता है। यहां पर संयुक्ताक्षर जो है, जो आधे वर्ण है, उनका पूर्णतः भाव होगा। और रेफ युक्त शब्दावली का प्रयोग होता है, रेफ युक्त शब्दावली का प्रयोग होता है, जैसे मरकट है, जैसे करकट है, ऐसे आपको ध्यान रखना चलेगा। और यहां पर प्रश्न नंबर 49 आपके सामने है। 49वां जो प्रश्न है वो क्या है, देखिएगा। रूपसी तेरा घन केश पाश, रूपसी तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पाश। माधुर्य गुण है, बहुत सरल सी बात है, काव्य गुण असंगत नहीं है ये तो। कटकट ही मृकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावई, जय राम प्रबल प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। ओज गुण बिल्कुल ही है। देखो ट ट ट, ये रेफ अक्षर है। कटकट ही, कटकटा रहे हैं, अनुकरणात्मक ध्वनि है। कोटि नहीं, कोटि कोटि नहीं, धावई, जय राम प्रताप प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावई। तो यहां पर जो है ओज गुण हो गया और गोड़ी रीति हो जाएगी, गोड़ी रीति हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। सिखा दो ना मधुप कुमारी, पंथ को याद कीजिएगा, मुझे भी अपना मीठा गान। वो भ्रमरी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मधुप कुमारी, सुनते ही समझ में आ रहा है, सिखा दो ना मधुप कुमारी, मुझे भी अपना सुंदर गान, मीठा गान। तुम किस प्रकार से मीठी गुंजायमान ध्वनि करती हो इस सृष्टि में, मुझे भी सीखना है। और कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। प्रसाद गुण है, इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे संगत है। चलिएगा आगे मैं आपको लिए चलता हूं। और 50वां प्रश्न जो है, अभी मैंने आपको बता दिया था, सूखे ईंधन में अग्नि के सदृश या धूले वस्त्र में स्वच्छ जल के समान जो सहसा चित्त में व्याप्त हो जाए। आचार्य मम्मट के अनुसार ये काव्य गुण के संदर्भ में किसने, कौन सा जो है प्रसाद गुण है ये? शुष्क ईंधना अग्निवत और स्वच्छ वस्त्र जल से सेव, जो है आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोष के अंतर्गत आता है? शब्द दोष सीधी बात है, श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व, ऐसे वर्णों का प्रयोग हो जाए। अब हम काव्य दोष की बात कर रहे हैं, ऐसे वर्णों का प्रयोग जहां को सुनते हुए जो है श्रुति में जो है अभी कटकटई मरकटई, वहां पर जो है श्रुति कटुत्व दोष ही है। राम गयो फिर वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में, यहां पर कौन सा काव्य आक्रमत्व दोष है? यह एक व्याकरण का दोष है। होना चाहिए था राम फिर वन में गए, गए का जगह यहां पर थी अक्रमत्व, क्रम यहां पर भंग है। भरत कुछ दिन में पहुंचे, पहुंचे का प्रयोग यहां होना चाहिए था अक्रमत्व। यह एक व्याकरणिक दोष है, व्याकरणिक दोष है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या है? व्याकरणिक दोष है। प्रिय साथियों, दुष्कर्मत्व जो है वो कैसा दोष होता है? जो शास्त्रीय नियम है, जो शास्त्रीय विधान है, उसका जब क्रम भंग हो जाए, शास्त्र विहित या शास्त्र विहित क्रम का भंग, शास्त्र विहित कर्म का भंग हो जाए, विहित क्रम जो है वह भंग हो जाए, तो वहां पर दुष्कर्मत्व दोष होता है। ग्राम्यत्व दोष कहां होता है? जहां पर ग्रामीण गंवारू भाषा का प्रयोग काव्य में हो जाए। क्लिष्टार्थत्व दोष कहां होता है? जहां पर किसी भी काव्य पंक्ति का अर्थ निकालने के लिए हमें शीर्षासन करना पड़े, वहां पर क्लिष्टार्थत्व दोष होता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है, 53 नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर आपको चुनना है। ग्राम्यत्व दोष, देखो जहां लोक या शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो, यह तो आपका क्या कहलाएगा? दुष्कर्मत्व। जहां अर्थ की प्रतीति में कष्ट हो, क्लिष्टार्थक। जहां उचित अनुक्रम अथवा सही सिलसिले से पदों का प्रयोग नहीं किया जाए, अक्रमत्व। यहां पर जो है क्लिष्टार्थत्व, और यहां पर जो है लोक के शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो, बता चुका हूं। और जहां जो है दुष्कर्मत्व, जहां से समाज में प्रयुक्त किए जाने वाले योग्य शब्दों के बदले असभ्य और गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाए। 53 में सही आंसर डी है। अब यहां पर देखिएगा किस पंक्ति में दुष्कर्मत्व दोष है,
कौन सी पंक्ति है जिसमें जो है दुष्कर्मत्व दोष है? समय सबल निर्बल करत कहत मन हूं ये बात, ये तो सही है। चक्की चक्की प्रिय सामू है, लक्खी लक्खी ये रूप, यहां भी नहीं है। ये रहा मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज, यहां पर जो है मुख मयंक को देख करके जो है, वो मुख को देख करके जो है कमल खिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो यहां पर जो है दुष्कर्मत्व दोष है। और जो है इसका एक उदाहरण और जो है ना, आपको मैंने बताया होगा, नृप मोको हय दीजिए, हय घोड़ा, हय दीजिए, अथवा मत गजेंद्र, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, दुष्कर्मत्व दोष हो जाएगा शास्त्र विरुद्ध। 55 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या है? चलिएगा, पड़े झटोले पे ही रहे, नींद न आई रात। झटोला ग्राम्यत्व शब्द है। कब की इकटक डटी रही टटिया अंगूरी ने डारी, बहुत जो है श्रुति कटुतु दोष है, सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही जो है श्रुति कटुतु दोष इसके अंदर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, फिर उसके बाद में वेद नखत ग्रह जोरी के अरध करिए हम खात, यहां पर है क्लिष्टत्व दोष। क्यों है? क्योंकि अर्थ प्रतीति में क्लिष्टता हो रही है। वेद कितने? 4, नक्षत्र कितने? 27, ग्रह कितने? 9, इनको जोड़ोगे कितने होगा? जोरी के कितने हो गए? 40। तो वेद 4, नक्षत्र 27, ग्रह 9, इनको जोड़ के कितने हुए? 40। 40 का आधा क्या? 20, अर्थात 20, और 20 का अर्थ क्या? उसका आधा करके हम खाते हैं, अर्थात हम क्या खाते हैं? विष खा रहे हैं। तो यहां पर क्लिष्टार्थ दोष है। जग जीव जतिन की छूटी तटी, अप्रतित्व दोष है। प्रिय मित्रों, अप्रतित्व दोष कहां होता है? जो शास्त्रों में प्रयुक्त शब्द है, शास्त्रों में प्रयुक्त शब्द जिन्हें हम बोलते हैं पारिभाषिक शब्द, उन पारिभाषिक शब्दों का जब लोक व्यवहार में प्रयोग हो जाए तो वहां पर जो है अप्रतितत्व दोष होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यत केवलम शास्त्रे प्रसिद्धम, जो केवल शब्द जो है शास्त्र में प्रसिद्ध है, उनका जब प्रयोग हो जाए, क्योंकि यह तटी जो है, ये आपका रामचंद्रिका का वाक्य है, पंक्ति है, ध्यान रखना, केशव की, कवि केशव की रामचंद्रिका की पंक्तियां हैं। ये तटी जो है, इसका अर्थ है त्राटक। ये जो हठ योग से जुड़ी हुई ये पंक्ति जो है, ये तटी जो है, ये केवल शास्त्र में प्रसिद्ध है, और शास्त्र में प्रसिद्ध जो शब्द है उसका जब हम लोग लोक व्यवहार प्रयोग कर देंगे तब ये दोष हो जाता है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य रीति को, आचार्य भरत मुनि जो है वो काव्य रीति को किस नाम से संबोधित करते हैं? और वो है प्रवृत्ति। ये शैली जो है, शैली नाम किसने दिया था? बाण भट्ट ने। किसने दिया था? बाण भट्ट ने। संगठना नाम किसने दिया था? आनंदवर्धन ने। किसने दिया था? आनंदवर्धन ने क्या नाम दिया था? संगठना। और यहां पर विश्वनाथ जो है, विश्वनाथ ने काव्य रीति के लिए, विश्वनाथ ने काव्य रीति के लिए जो नाम दिया था वो दिया था पद संगठना। क्या दिया था? पद संगठना। वृत्ति जो नाम है, वृत्ति नाम जो है वो किसने दिया था? मम्मट ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से दंडी जो है वो काव्य रीति को क्या मानते हैं? मार्ग कहते हैं। और कुंतक जो है, ये पूछा जा सकता है, कुंतक जो है कवि प्रस्थान हेतु कहते हैं, कवि प्रस्थान हेतु कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां साथियों काव्य रीति जो है इसका कौन कौन सा आचार्य ने क्या अर्थ लिया? शैली किसने लिया? बाण भट्ट ने। प्रवृत्ति किसने कहा? भरत मुनि ने। संगठन किसने किया? आनंदवर्धन ने। विश्वनाथ कहते हैं कि रीति का अर्थ है पद संगठना। मम्मट कहते हैं रीति का अर्थ वृत्ति है। बाण भट्ट कहते हैं शैली है। दंडी इसको मार्ग कहते हैं, और कुंतक कवि प्रस्थान हेतु कहते हैं। चलेगा, आगे लिए चलता हूं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदर्भी रीति जहां पर होगी माधुर्य गुण होगा, गोड़ी रीति में औज गुण होगा, पांचाली में प्रसाद, उपयुक्त सभी। 58 नंबर प्रश्न जो है इसमें जो है वो क्या असंगत पूछा है। आचार्य रुद्रट ने रीति के 3 भेद नहीं किए, रीति के 4 भेद किए।
आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए थे, वैदर्भी, घोड़ी और पांचाली। आचार्य रुद्र जो कि अलंकारवादी आचार्य थे, उन्होंने 4 भेद किए थे। एक तो वैदर्भी, एक गौड़िया, गौड़ी को वो कहते हैं गौड़िया, क्या बोलते हैं गौड़िया, पांचाली है ही है, और एक नीति वो जो अलग रीति कहते हैं वो क्या है लाटिया। एक है पांचाली और एक है वैदर्भी। ये वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये जो नाम दिए थे आचार्य वामन ने दिए हैं। किसने दिए हैं? वामन ने। असंगत कथन यही हो जाएगा। सुकुमार, कोमल एवं ललित वर्णों का प्रयोग वैदर्भी रीति की मुख्य विशेषता है। जो माधुर्य गुण की विशेषता है वही यहां पर इस वैदर्भी रीति की विशेषता है। गौड़ी रीति का प्रयोग रौद्र, वीर, भयानक एवं विभत्स रस में किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से वीर रस में। पांचाली रीति में दीर्घ सामासिक पदों का अभाव होता है। बिल्कुल सही बात है, पांचाली रीति प्रसाद गुण से जुड़ी हुई है, और प्रसाद गुण जो है उसमें समासों का बाहुल्य नहीं, अल्पता होती है। 59 नंबर प्रश्न जो है, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिएगा, इसका सही आंसर जो है हमें ढूंढना है। प्रिय साथियों, रुनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। देखिए, पंचम वर्ण है, जब आप इसको अच्छे ढंग से आप पढ़ोगे, रुनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। निकसी कमंडल ते विहंडी, नभ मंडल खंडती, धाई धार अपार वेग से वायु विहंडती। गौड़ी रीति है। देख कर निज गुंजार, गंध मृदु मंद पवन को, चढ़ शिविका पर गई मांडवी राजभवन को। पांचाली रीति है। तीनों इसका सही है। अंतिम प्रश्न है, रीति संप्रदाय का वास्तविक प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारतीय काव्य शास्त्र में जो 6 संप्रदाय है, आपका रस, अलंकार, रीति और जो है ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, उसमें जो रीति संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है आचार्य वामन, और इनकी पुस्तक का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। साथियों, आज के इस व्याख्यान में हमने रस की बात करी, काव्य गुण, काव्य दोष और काव्य रीति की बात करी, और साथ ही व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हमने अनेकार्थक शब्द कहा। मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से आने वाली 22 तारीख को और जीवन में जब जब आप कभी भी एग्जाम परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। नमस्ते, धन्यवाद।